हम लोग वर्क एनर्जी पावर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो नीट में आ सकते हैं, ठीक है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एम सो दैट ब्लॉक विल लीव कॉन्टैक्ट फ्रॉम ग्राउंड। ये एम का मिनिमम वैल्यू कितना हो कि ये जो मास है ये यहाँ से उठ जाए, ऊपर उठ जाए। तो हम लोग का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए जब ये एक क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। वेन सडनली रिलीज फ्रॉम अ स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ। यहाँ पे हम लोग हाथ रखे हुए हैं नीचे, हाथ को हटाएं, अचानक से हटाएं, अचानक से हटाएं तो ये नीचे जाएगा। तो ये कितना नीचे जाएगा पहले हम लोग को वो देखना होगा, तब हम लोग यहाँ पे मास डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे एम मास है, यह स्प्रिंग से लटका है, ये हमारा मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन है। और इसी को हम लोग रिफरेंस भी मान लेते हैं, रिफरेंस। तो रिफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे ही अपना, जैसे ये मेरा हाथ है, हम लोग जैसे ही अपना हाथ हटाएंगे तो ये कुछ नीचे आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं आ गया, यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक है। हम लोग पहले एक पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर आसानी से हो जाएगा। अगर हम लोग ये नीचे आता है तो यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो। वर्क और कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो जीरो ही होगा। और यहाँ पे आके भी रुक गया है, मतलब जितना इलोंगेट होना था इलोंगेट हो गया है, तो यहाँ पे भी आके रुक गया है, तो भी फाइनल भी हमारा जीरो ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो गया, जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अगर हम लोग रेफरेंस मानते हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में तो जीरो ही होगा, जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी जीरो है क्योंकि वहां पे आके रुक चुका है, जीरो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये ऊपर से नीचे आया और ये स्प्रिंग भी इलोंगेट हुआ, इतना स्प्रिंग भी इलोंगेट हुआ। यहाँ पे वर्क, ये पोटेंशियल एनर्जी बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ रहा है, नीचे तो माइनस mg, कितना नीचे आया, x। पोटेंशियल एनर्जी बाई स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, स्प्रिंग कितना नीचे आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग का होता है वो नीचे जाए या ऊपर जाए कैसे भी, बस स्प्रिंग को कंप्रेस हो रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा ही होगा जो कि पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस mg(x) प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, mg(x) इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, 2mg/k इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू आ गया 2mg/k। मतलब ये जो अगर हम लोग छोड़ेंगे तो ये कितना नीचे तक जाएगा, 2mg/k, ये इतना नीचे जाएगा। अगर हम लोग उसको वहां से सडनली छोड़ते हैं तब, तो हम लोग इसको अब कैसे करेंगे, हम लोग को तो मालूम चल गया उतना नीचे आएगा। ये हमारा क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग। तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू अब क्या होता है, सबसे पहले ये मास है, नीचे ऊपर ये टेंजी लगाएगा, ऊपर में टेंशन लगेगा, ठीक है। वही सेम रस्सी आया तो ये भी टेंशन। हम लोग को यहाँ पे यू एम मिनिमम फाइंड करना है, मास का वैल्यू फाइंड करना है, एम मिनिमम को हम लोग फाइंड करना है। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है के एक्स, के एक्स कितना हो गया, 2mg/k, ये फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। कैसे के कट गया, क्योंकि ये तो टेंशन क्या है, टेंशन एक तरह का फोर्स ही तो है, नीचे ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर टेंशन फोर्स है, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो कैसे के कट गया, 2mg। हमारा जो स्प्रिंग फोर्स आ गया वो 2mg है। अब हम लोग को ये कम से कम कितना होना चाहिए कि ये ब्लॉक यहाँ से इसका कांटेक्ट छूट जाए, ऊपर हो जाए, तो ये टेंशन के इक्वल होना चाहिए। टेंशन इज इक्वल टू, टेन जी हमारा पहले से दिया हुआ है और हम लोग को टेंशन इज इक्वल टू एफ एस है, टेन जी इज इक्वल टू 2mg, जी से जी कट गया, एम बराबर
10/2, 5 kg आंसर। कितना खूबसूरत सवाल था। मतलब अगर नीचे कोई 10 kg का मास है, तो हम लोग अगर स्प्रिंग को अचानक से छोड़ेंगे, तो हमारा बस 5 kg के मास से काम चल जाएगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 5 kg ही लगा देंगे, तो ये इससे ऊपर उठ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया मास इज इक्वल टू 5 kg। थैंक यू सो मच। अगर